गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। अभी हम पढ़ रहे थे कि एंजाइम एक्शन, एंजाइम किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम कंसंट्रेशन, फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच कि ये सारे फैक्टर किस तरह से एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ को एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ आयन एक्टिवेटर्स, टाइम एंड इनहिबिटर्स। तो एक एक करके हम फैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन में सबसे पहला हमारा फैक्टर है एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब होता है एंजाइम का अमाउंट। अगर किसी रिएक्शन में एंजाइम यूज होता है, अगर हम एंजाइम की मात्रा को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती चली जाएगी। यानी कि अमाउंट ऑफ एंजाइम या एंजाइम कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगी किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के। लेकिन एक लिमिट तक अगर हम देखें कि एंजाइम की मात्रा बढ़ाते चले जाएं और सबस्ट्रेट फिर कम पड़ने लग जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाती है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। इज इट क्लियर? यहाँ आप देख सकते हैं द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। यानी कि एंजाइम की कंसंट्रेशन है जो रेट ऑफ रिएक्शन से सीधा प्रभावित होती है। क्योंकि अगर सबस्ट्रेट सफिशिएंट मात्रा में है तो आप एंजाइम बढ़ाते जाओ और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते जाओ। लेकिन अगर सबस्ट्रेट कम पड़ने लग जाएंगे तो एंजाइम वेस्टेज ही रहेंगे। अगर हम ज़्यादा ऐड कर देंगे तो उस कंडीशन में वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगी। आप देख सकते हो, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में से भी हमने अब दिखाया है। आप देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आप देख रहे हैं और अमाउंट ऑफ एंजाइम। अगर सबस्ट्रेट सफिशिएंट मात्रा में है, सबस्ट्रेट कम पड़ेगा तो ये नहीं होगा। तो ये जैसे जैसे एंजाइम बढ़ता जा रहा है आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती ही जा रही है। और अगर सबस्ट्रेट कम पड़ने लग गए तो ये बस कांस्टेंट हो जाएगी। समझ में आ गया ना कैसे कांस्टेंट होंगी ये? भाई जैसे ही आप देखो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी। अगर सबस्ट्रेट की मात्रा कम पड़ने लगी तो अगर आप सबस्ट्रेट भी फुल रखेंगे तो एंजाइम बढ़ाते जाइए, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ाते जाइए। तो पहला हमारा पॉइंट था इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। दूसरा, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कि भाई सबस्ट्रेट की मात्रा अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, सबस्ट्रेट अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइम को सबस्ट्रेट काफ़ी मात्रा में मिलेगा, तो कहीं पे भी वो किसी भी सबस्ट्रेट से इमीडिएट रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एंजाइम इतने कम पड़ने लग जाएं और सबस्ट्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप सबस्ट्रेट को बढ़ाओ या कम करो, रिएक्शन तो उतनी ही होगी जितने एंजाइम अवेलेबल होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लेवल के बाद जब एंजाइम कम होने लग जाएंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप देखें, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज। भाई सीधी बात है, सबस्ट्रेट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी अप टू सर्टेन पॉइंट, एक लिमिट तक। क्योंकि सबस्ट्रेट इतना ज़्यादा हम डाल दें कि उनको रिएक्ट कराने के लिए एंजाइम अगर कम पड़ने लगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
एट विच द रिएक्शन रेट इज़ मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम जब वेलोसिटी हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाएगी, तो फिर आप देख सकते हैं क्या होगा कि कांस्टेंट हो जाएगी। एट वी मैक्स द एंजाइम इज completely saturated with the substrate, एनी इंक्रीज इन सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी, एक लेवल पे सैचुरेट हो जाएगी। कंसंट्रेशन डजेंट अफेक्ट द रिएक्शन रेट, क्यों? उस टाइम एंजाइम है जो कम पड़ने लग जाएंगे। एंजाइम, अब यहाँ आप डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं हमने ये सबस्ट्रेट है ब्लू कलर के और ये है एंजाइम। यहाँ आप देखें कि अभी सबस्ट्रेट इतने कम है तो इतने एंजाइम सफिशिएंट हैं जो इन्हें रिएक्ट करा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे आपने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाया है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन अब आपने जब इतनी कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो ये सारे एंजाइम अब कम पड़ने लग गए हैं और रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो सीधी एक लाइन में आप लिखेंगे कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। इज़ इट क्लियर? तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जा रही है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये कांस्टेंट हो रही है। अब यहाँ आप देख सकते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। यहाँ देखें, यहाँ आप दो चीज़ें देखें, एक तो ये है माइकलिस कांस्टेंट Km, यहाँ सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो यहाँ आप देखें कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन Km पर जैसे ही Km वेलोसिटी मैक्सिमम बाई 2 अगर आएगा, ये होगी हाफ कंसंट्रेशन। जैसे ही सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हाफ होगा तो ये वेलोसिटी है जो मैक्सिमम का हाफ हो जाएगी और एक लिमिट पर ये वेलोसिटी मैक्सिमम आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे ही सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन फुल हो गया है सबस्ट्रेट, तो फिर उसके बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट ऐड करें ये यहाँ पर कांस्टेंट ही चलती जाएगी। माइकलिस कांस्टेंट क्या है? इट इज़ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दैट प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम। Km को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोड्यूस कर देगी, वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। मैंने आपको भी बताया कि सबस्ट्रेट की हाफ कंसंट्रेशन है जो वेलोसिटी का मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ रेट ऑफ रिएक्शन कर रही है। भाई यहाँ तक पहुँचने में कितना हो रहा है? फुल, यानी कि मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन आ रही है यहाँ पर। अब अगर हमने क्या किया कि सबस्ट्रेट की आधी कंसंट्रेशन कर दी तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी हाफ रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? Km। तो Km क्या होगा? हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगी उसको हम क्या कह रहे हैं? माइकलिस कांस्टेंट। एंजाइम विद लो Km, ऐसे एंजाइम जिनका माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट कम होगा, यानी कि सबस्ट्रेट के साथ फास्ट रिएक्ट करने वाले एंजाइम की बात कर रहे हैं हम। लो Km का मतलब है वो तेज़ी से रिएक्ट करेगा, यानी उसकी एफिनिटी होगी, जो एफिनिटी मतलब सबस्ट्रेट से जुड़ने की क्षमता जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो इमीडिएट वी मैक्सिमम पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। वेलोसिटी एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अब सबस्ट्रेट कम भी है तो भी पूरी फास्ट एफिनिटी होने की वजह से तेज़ी से रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, एक्ट ऑन ग्लूकोज एट लो कंसंट्रेशन। हेक्सोकाइनेज है जो ग्लूकोज पर बहुत कम ग्लूकोज की मात्रा होने पर भी तेज़ी से रिएक्ट करता है और स्पीड दे देता है रिएक्शन को।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये एंजाइम है वो हाई एफिनिटी के साथ तेज़ी से किसके साथ जुड़ते हैं? सबस्ट्रेट के साथ, यानी कि इनसे रिएक्ट करने की क्षमता इनकी फास्ट होती है, तो वो लो केएम वाले एंजाइम होते हैं। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये केएम, और रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। एंजाइम विद हाई केएम, जिनका केएम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एफिनिटी है जो सबस्ट्रेट के साथ बहुत कम शो करते हैं, जल्दी से रिएक्शन नहीं करते हैं वो सबस्ट्रेट से। दे हैव लो एफिनिटी टू द सबस्ट्रेट, दैट इज दे एक्ट एट मैक्सिमम वेलोसिटी एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तभी वो उससे रिएक्शन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? भाई लो केएम है, इसका मतलब है कि थोड़े से सबस्ट्रेट में ही तेज़ी से रिएक्शन कर लेंगे। हाई केएम है, इसका मतलब क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन जब सबस्ट्रेट की होगी तभी वो रिएक्शन करेंगे। वी मैक्सिमम तभी पहुंचेगा जब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऐड की जाएगी। एग्जांपल आप देख सकते हैं, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जो ग्लूकोज पर रिएक्ट करता है, केवल कब करता है? जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होगा। तो ये आप केएम को समझिए, केएम पे पूरा क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाता है केएम क्या है। केएम आप लिखेंगे सबस्ट्रेट की मात्रा है जिस पर एंजाइम है जो मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ रेट ऑफ रिएक्शन को पहुंचाता है। फिर अगर लो केएम है तो थोड़े से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे ही रिएक्शन हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल हमने दिया है। और अगर हाई केएम होता है तो दे हैव द लो एफिनिटी टू द सबस्ट्रेट, मैक्सिमम वेलोसिटी एट हाई सबस्ट्रेट पे होगा। अब है ग्लूकोकाइनेज एंजाइम एक्ट्स ऑन ग्लूकोज हाई कंसंट्रेशन। यहाँ आप देखें इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी को आप देख रहे हैं, यहाँ तो मैक्सिमम पहुँच गई, इससे ज़्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन होगी नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं नॉन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है जिस पे कैटलाइज का कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत ही कम हो रही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपने एंजाइम के साथ रिएक्शन किया है, तो जहाँ पर वेलोसिटी का हाफ हो जाएगा उसको तो हम कह देंगे केएम, और ये हमारी है जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट केएम पे आप देख रहे हैं, KM1 आप देखें ये है, KM2 ये है, यानी कि ये एंजाइम 1 है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये एंजाइम 2 है। तो दोनों में आप देख रहे हैं कि स्मॉल KM फॉर एंजाइम 1 रिफ्लेक्ट हाई एफिनिटी, यानी कि यहाँ तो आपने देखा कि सबस्ट्रेट थोड़ा सा डाला हमने तो तुरंत क्या है कि मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ है जो तुरंत पहुँच गया वो, तो इतने से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे ही क्या हो गया है, वी मैक्सिमम है जो हाफ पहुंच गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हाईली रिएक्टिव एंजाइम है। दूसरा आप देख रहे हैं जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ा दी हमने तब यहाँ पर ये वी मैक्सिमम पहुँचा है। तो दूसरे में क्या है कि लार्ज केएम ऑफ एंजाइम 2 रिफ्लेक्ट द लो एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट। तो दोनों को हमने ग्राफिकल फॉर्म में आपको दिखाया है कि अगर हाई केएम वाला होगा तो क्या होगा और लो केएम एफिनिटी वाला होगा तो क्या होगा। तो केएम है जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, हमारा जो फैक्टर है वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से किस तरह से इफ़ेक्ट होगा? जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आपने देखा होगा लैब में हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो ही रिज़ल्ट हमें मिलता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ग्रेजुअली विद राइज टेम्परेचर until reach a maximum a certain temperature called optimum temperature। यहाँ अगर मैं बात करूँ, आपने देखा है कि जो मोस्ट ऑफ एंजाइम्स हैं वो किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। और प्रोटीन सरवाइव करता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 0 डिग्री पर सारे एंजाइम इनएक्टिव है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
लेकिन 40 डिग्री पर वो मैक्सिमम पहुंच जाएगा। अब 40 से ज़्यादा कर दिया तो एंजाइम है जो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन है जो घटने लग जाएगी। तो आप लिखेंगे कि एंजाइम का कंसंट्रेशन टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाती है और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये मैक्सिमम हो जाती है और फिर टेम्परेचर बढ़ने से ये कम हो जाती है। इज इट क्लियर? तो यहाँ आप डायग्राम को देखें। यहाँ आपने देखा है कि रिएक्शन रेट आप देख रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर 37 डिग्री पर ये मैक्सिमम पहुँच गया है। पहले टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी 37 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाएगी। फिर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर ये कम हो जाएगी। इज़ इट क्लियर? तो टेम्परेचर का आपने समझा। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट इज़ ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज द इनिशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। टेम्परेचर बढ़ने से सबस्ट्रेट की इनिशियल एनर्जी बढ़ जाती है और एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है और उनके बीच में टक्कर, कोलिजन, यानी कि एक दूसरे से टकराने की क्षमता बढ़ जाती है और जिससे तेज़ी से बॉन्ड बनने लगते हैं, बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कुल मिला के बढ़ जाती है। आफ्टर द ऑप्टिमम टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ द एंजाइम। और आपने ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ा दिया 40 से ऊपर तो सारे डीनेचुरेट हो जाएंगे और 60-65 पे तो ख़त्म ही हो जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन एकदम ज़ीरो हो जाएगी। यही हमने आपको दिखाया। 20 डिग्री 25 डिग्री पर एकदम ऑप्टिमम आप देख रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये एकदम जीरो पे आ जाएगा। अब इफ़ेक्ट ऑफ पीएच की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये 3 फैक्टर ही हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम बाकी फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।